दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आज के इस वीडियो में देखेंगे स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों 3/4/2021 का पेपर है। डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली अपलोड किया जाता है जिससे कि आपको दोस्तों पता चलेगा कि पिछला बार जो एग्जाम हुआ था किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। तो डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दिया गया पहला क्वेश्चन है कि जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं। दोनों ओर से देखे जाने पर लाइट हाउस के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री प्राप्त होते हैं। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 90 मीटर है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये लाइट हाउस है, इसकी ऊंचाई 90 मीटर है। दोनों छोर से यानी इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री हो गया और इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये पहली जहाज़, ये दूसरी जहाज़ है। इसका D1 और इसका D2 यानी D1 और D2 का मान निकालना है। तो ये दोस्तों मान लीजिए tan 30 डिग्री है दिया गया है। tan 30 डिग्री क्या होता है दोस्तों? लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो आप लोग इसमें भी निकाल लीजिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा, 90 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन से दो भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल यूनिट और एएलयू। क्या है दोस्तों? सेंट्रल यूनिट और एएलयू। नीचे देखते हैं दोस्तों, जिसमें कि सीपीयू माने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है 0.002 और उसके बाद जो 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो दोस्तों x प्रतिशत के बराबर है, x/100। तो आप लोग हल कीजिएगा। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 5/3%। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीकी का उपयोग किया है? तो दोस्तों चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय संलयन का। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए लड़के, फुटबॉल खिलाड़ी, क्रिकेट प्रशंसक। बताना है दोस्तों लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट प्रशंसक में कौन सा डायग्राम इसका है मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी ए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ये फुटबॉल हो गया, ये लड़के हो गए और ये प्रशंसक। तो फुटबॉल लड़के भी खेल सकते हैं या प्रशंसक भी हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। आपको बताना है खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा रीजनिंग से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि देखिए ए बी एक अर्धवृत्त का व्यास है। सी रेखा ए बी पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर है। डी अर्धवृत्त पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि सी डी ए बी पर लंब है और सी डी बराबर 9 सेंटीमीटर है। तो अर्धवृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा 19.5 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों एमसीबी का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। दिया गया रीजनिंग से दोस्तों कथन है कि सभी चिकित्सक अच्छे हैं, कुछ पुरुष चिकित्सक है। निष्कर्ष में सभी अच्छे चिकित्सक पुरुष है, कुछ पुरुष अच्छे हैं। तो दोस्तों कौन सा इसमें मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी केवल निष्कर्ष 2 पालन कर रहा है। आप लोग देख लीजिए डायग्राम किस प्रकार बनाया गया है। देखिए चिकित्सक, सभी चिकित्सक अच्छे हैं, ये अच्छे हो गए, उसके बाद ये चिकित्सक हो गए। उसमें ये बोला गया है कि कुछ पुरुष चिकित्सक है यानी कुछ पुरुष, ये पुरुष हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी हेग में है। इसकी स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। तो इसका देखिए इसमें इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिसमें प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इसका चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है।
सॉरी दोस्तों, इसका संयुक्त राष्ट्र का ना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। तो आपको हल करना है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर 11 का कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूची भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी और अंग्रेजी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक बैग में भरे 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 9:5 है। इसकी कुल राशि धन राशि दोस्तों 317.5 है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, ये 50 पैसे हो गए, उसके बाद ये 25 पैसे हो गए और ये 10 पैसे। जैसे सिक्कों का अनुपात कितना दिया गया है दोस्तों? 9, 5 और 6 दिया गया है। तो 10 पैसे के सिक्के कितने हैं दोस्तों? 6 है। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं दोस्तों? 5 है। अब 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 9 है। तो इनको रुपया में निकाल लो दोस्तों। उसके बाद यहाँ टोटल रुपया दिया गया है 317.5 रुपया। तो 25 पैसे के सिक्कों को निकालना है, सिक्कों की संख्या। तो आप निकाल लीजिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है कि जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 24 दिसंबर 2003 में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 24 दिसंबर 2003 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, आईपी एड्रेस द्वारा। माने इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? माने आईपी एड्रेस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, मानवेंद्र नाथ राव, जो कि इसकी स्थापना दोस्तों देखिए इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ की? तो 1919 में व्लादिमीर लेनिन द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। दिया गया है कि 7 मकान ए बी सी डी ई एफ और एच एक पंक्ति में उत्तरमुखी बनाए हैं, जरूरी नहीं किसी क्रम में है। डी दाएं सिरे पर बनाया गया है। ए तथा एफ बी के ठीक बगल में बनाए गए हैं। ई ए के ठीक बगल में बनाए गए हैं। एच बी के दाईं और चौथे स्थान पर है। विकल्पों में से दिए गए 3 संयुग उपयुक्त अवस्था में घरों की स्थिति के आधार पर एक निश्चित तरीके से संगत असंगत चयनों का संयोग का चयन करें। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आएगा। आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ए बी और सी डी एक वृत्त की 2 जीवा है, जहां ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर। ए बी सर्वांगसम सी डी है। यदि ए और सी डी के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का केंद्र चतुर्भुज ए बी सी डी के आंतरिक भाग में स्थित है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा, 5। आप लोग बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि ये सुमेलित नहीं दोस्तों। एस्कॉर्बिक अम्ल इमली, ये दोस्तों इमली में क्या मिलता है? टार्ट्रिक अम्ल मिलता है। टार्ट्रिक इमली अम्ल में मिलता है। दही में क्या मिलता है? लैक्टिक अम्ल। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल मिलता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल मिलता है। चलिए इसका देख लेते हैं दोस्तों। सिरका में एसिटिक अम्ल मिलता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर या पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल। चींटी के डंक में फर्मिक अम्ल। बिच्छू में डंक में फर्मिक अम्ल। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अर्जेंटीना, प्रेरिज, ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स, मध्य एशिया स्टेपीज, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जो है ये सुमेलित नहीं है।
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 है। संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए। देखिए संगाई जो त्यौहार है दोस्तों मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलोढ़ मरुमध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर के जोड़ता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बेरिंग जलोढ़ मरुमध्य। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 है। x बराबर 3 प्लस रूट 5 और y बराबर 3 माइनस रूट 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हल कीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। ऑप्शन नंबर बी 28 आएगा। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक फोटो की ओर देखते हुए सचिन ने कहा, इस महिला ने मेरे पिता के इकलौती पुत्री के भाई को जन्म दिया। सचिन का उस महिला के पिता से क्या संबंध है? तो दोस्तों 26 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी खेती का। अगला क्वेश्चन है कि दो वर्गों के परिणाम 48 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिणाम ज्ञात कीजिए जिसके क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि एक व्यापारी द्वारा दो वस्तुएं बेची जाती है, उनमें से एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है जिसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है जो 20% हानि पर बेची गई है। प्रभावित प्रतिशत लाभ या हानि लगभग कितने प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर सी 1.8% हानि है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों। आपको एलसीएम निकालना है 17.5, 42 और 14 ना HCF निकालना है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।